गणित के प्रश्न आए थे पिछले सालों में, उनको सरल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, यदि राम की आय शाम की आय से 20% कम है, तो इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि राम की आय कम है और शाम की आय ज्यादा है। तो हमें ये बताना है कि शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ये हमारे सामने 4 विकल्प है और इसमें से हमें अपना सही विकल्प ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, शाम की आय को मान लेंगे। माना शाम की आय 100 रुपए है और तो राम की आय बच्चों कितनी हो जाएगी? 80। कैसे पता चला 80 हो जाएगी? क्योंकि वो 100 में से 20 हमने घटा दिए। 100 का 20% 20 ही तो होगा, तो हमने 100 में से 20 घटाए यानी कि 80 रुपए हो गए। अब हमें दोनों की आय पता चल गई है, तो अब हमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत ज्यादा है शाम की आय राम की आय से। राम की आय कितनी है? 80। अच्छा ये बताओ, शाम की आय राम की आय से कितनी ज्यादा है? 20 रुपए ज्यादा है। तो 20 की गुणा करेंगे 100 में, और राम की आय कितनी है? 80। तो राम की आय को नीचे लिखेंगे 80 को, क्योंकि उसने पूछा ना राम की आय से कितने परसेंट ज्यादा है, इसीलिए 80 को नीचे रखेंगे। तब हमें प्रतिशत पता चल जाएगा। 0 से 0 को काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा। 4 का भाग जब 100 में देंगे तो 4 दूनी 8, बचेगा 2 और हो जाएगा 20। 4 पंजे 20, यानी कि 25% ज्यादा है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित का मान दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? हमारे सामने एक पूरा समीकरण है जिसे हमें हल करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, और उसमें से हल करके हमें 4 विकल्पों में से अपना सही विकल्प ढूंढना है। तो बच्चों इसमें कुछ संख्या तो दशमलव में है और कुछ संख्या बटे में है, यानी भिन्न में है। तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले जो संख्याएं बटे में है उन्हें भी हम दशमलव में बदल लेंगे। तो बटे में क्या संख्या है? 5/8। अब इसको भी दशमलव में बदलते हैं। तो जब 5/8 यानी 8 का भाग देना है 5 में, 0 के लिए पॉइंट लगाएंगे, 0 उड़ाएंगे और फिर 8 64 ज्यादा, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 50 में से 48 घटाए हो गया 2, 0 लगाया 20, 8 दूनी 16, फिर घटाएंगे बचेंगे 4, 0 लगाया 8 पंजे 40, यानी कि इसका जो दशमलव में उत्तर आया वो आया 0.625। अगला है 2 सही 3/10। 2 सही 3/10 को दशमलव बदलेंगे तो 10 दूनी 20, 20 में 3 जोड़े हो गया 23, 23/10। तो 23/10 का मतलब हो गया 2.3। तो यहाँ लिखेंगे 2.3। अब इसमें जो संख्याएं प्लस में हैं उन्हें पहले जोड़ लेंगे और जो संख्या माइनस में है फिर उसको बाद में घटाएंगे। तो प्लस में जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, ना प्लस का ना माइनस का, वो संख्या प्लस की मानी जाती है। तो इस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इस संख्या को किसका मानेंगे? प्लस का मानेंगे। तो 0.0124, फिर ये 2.9 भी किसका है? प्लस का। तो 2.9 लिखेंगे। उसके आगे ये माइनस का है, इसको छोड़ देंगे। फिर प्लस का ये आ गया 0.002। उसके बाद क्या है? 0.625। उसके बाद क्या है? 2.3। ये सब प्लस के हैं, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का। बस एक संख्या माइनस की है, वो बाद में देखेंगे। तो जो संख्याएं प्लस की है उनको हमने लिख लिया। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, यही रूल होता है। जितने स्थान बचे उन जगहों पे 0 लगा लेंगे और इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद ये आ गया योगफल। इसमें से इस संख्या को हमें घटाना है, तो अब इसको लिख लो 0.345। 3, 4, 5, इसको घटाओ
तो जब इसको घटाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा लेंगे। तो 4 का 4, 9 में से 5 गए, बचे कितने? 4। 3 में से 4 जा सकते हैं? नहीं, हासिल लेंगे, हो जाएगा 13। 13 में से 4 गए, बचे हो गए 9। यहाँ रह गया 7। 7 में से जब 3 चले गए तो कितने बचे? 7 में से 3 गए 4, दशमलव का दशमलव लगाएंगे, 5 का 5। अब देखो ये उत्तर विकल्प में है कहीं? 5.4944 ये रहा, 5.4944, यही हमारा सही विकल्प है। अब तीसरा सवाल देखते हैं, जो कि ये है, गोपाल जी के पास 8 गायें हैं और प्रत्येक गाय रोज 2 सही 3/4 लीटर दूध देती है, जिसे वह अपने पास के होटल में 30 रुपए प्रति आधा लीटर के हिसाब से, यहाँ पे सवाल को घुमा दिया है कि 30 रुपए प्रति आधा लीटर 30 रुपए का, तो 1 लीटर 60 इस हिसाब से बेचता है। तो जून के महीने में बच्चों 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन उसने दूध बेचा, तो महीने के अंत में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? 4 विकल्प है, सही विकल्प चुनना है। सवाल देखने में बहुत कठिन लग रहा हो, लेकिन ये बहुत सरल सवाल है। करेंगे कैसे? गोपाल जी के पास 8 गाय हैं। कितनी गाय हैं? 8। प्रत्येक गाय दूध देती है 2 सही 3/4 लीटर, यानी कि इसको बदलेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे, हो जाएगा 11, यानी ये हो जाएगा 11/4 लीटर, 11/4 लीटर। उसके बाद जिसे वह अपने पास के होटल में 30 रुपए प्रति आधा लीटर, 30 रुपए का आधा लीटर, इसका मतलब हो गया 60 रुपए का 1 लीटर। तो 60 रुपए लीटर के हिसाब से जून के महीने में, कौन से महीने में? जून के। और जून के महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, तो 30 लिखेंगे। इसको हमें सरल करना है, तो देखो 4 दूनी 8, यह आ गया 2 गुणा 11 गुणा 60 गुणा 30। जब हम इसको सरल करेंगे तो यानी 39,600 रुपए उसको मिल जाएंगे। यानी कौन सा विकल्प ठीक है? ए विकल्प सही है। चौथा सवाल है कि यदि एक घन की भुजा 10% बढ़ा दी जाए, तब घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो हमने मान लिया कि घन की भुजा x है, तब इसने बोला कि एक घन की भुजा 10% बढ़ा दी जाए, यानी कि x का 10% बढ़ा दिया, यानी 0 से 0 कट गई, यानी x/10 बढ़ा दिया। तो नई भुजा क्या हो गई घन की? वो हो गई x तो थी पहले से, और उसमें x/10 और बढ़ा दिया, यानी कि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये अपॉन 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, यहाँ आएगा 10 की गुणा x में करेंगे 10x प्लस x, यानी कि 11x/10। ये नई भुजा हो गई। अब ये नई भुजा हो गई, अब इस नई भुजा का नया आयतन निकाल लो। नया आयतन, तो नया आयतन होता है भुजा की घात 3, यानी कि 11x/10 की घात हो जाएगी 3। और जब हम, इसका मतलब हो गया 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10 का, इसको गुणा करेंगे और x की घात 3 हो जाएगी। जब हम 11 गुणा 11 गुणा 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 1331। उसके बाद जब हम 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और x³। अब नया आयतन ये है, और पुराना आयतन क्या था? पुराना जो आयतन था वो था x³, भुजा की घात 3 और भुजा x है, तो पुराना आयतन x³ था, नया आयतन कितना है? तो हमें बताना है कितने प्रतिशत बढ़ गया, परसेंट में बढ़ाना है, यानी हम नए आयतन में से पुराने आयतन को घटा देंगे। तो 1331/1000 में से पुराने आयतन को घटाएंगे, x³ था और यहाँ पे -x³ हो गया,
दोनों में से कॉमन लेंगे, एक्स क्यूब कॉमन हो जाएगा, 1331 अपॉन 1000 माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर एक्स क्यूब, दोनों में से एक्स क्यूब को कॉमन ले लिया। अब जब इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1331 माइनस 1000 अपॉन 1000, यानी कि और साथ में एक्स क्यूब चलेगा। इसका मतलब हो गया जब 1331 में से 1000 को घटा देंगे तो हमारे पास शेष बचेगा 331 बटे 1000। ये हमारा कितना आयतन बढ़ गया। अब ये आयतन पुराने आयतन से इतना बढ़ गया है, तो हम प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि कितना बढ़ गया है, इतना तो बढ़ गया है, कितने गुणा 100 और बटे कितने का बढ़ गया है, पहले ये था एक्स क्यूब, तो बटे में एक्स क्यूब रखेंगे, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, 0 से 0 कटी, 0 से 0 कटी, आ गया 331 बटे 10, यानी कि 33.1% आयतन बढ़ जाएगा। हमारा उत्तर होगा सी। आगे है 5वां क्वेश्चन, ये है निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5, 7, 9 और 12 से विभाजित करें तो 3 शेष बचना चाहिए। तो ये बहुत सरल सवाल है, बशर्ते आपको एलसीएम आता हो। हमें करना क्या है ऐसी सिचुएशन में, 5, 7, 9 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो निकालेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या 2 से काटते हैं, 5 का 5, 7 का 7, 9 का 9, 2 छिके 12। उसके बाद फिर 2 से कटेगा, 5 का 5, 7 का 7, 9 का 9, 2 तिया 6। फिर 3 से कटेगा, 5 का 5, 7 का 7, 9 का 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे, 5 का 5, 7 का 7, 3 एकम 3, 1 का 1। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 7 का 7, 1 का 1, 1 का 1। उसके बाद फिर 7 से काटेंगे, 1 का 1, 7 एकम 7, 1 का 1, 1 का 1। तो एलसीएम बच्चों क्या आ गया हमारा, हम इन सब की गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा उसके बाद 5 गुणा 7, इन सब की हमने गुणा कर दी। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 5 सत्ते 35। जब हम इन सब की गुणा करेंगे और गुणा कर लो तो 4 निम कितना हो गया, 9 4 निम हो गया 36 और 36 की गुणा करेंगे 35 में, यानी कि 1260 1260, ये इसका उत्तर आ गया 1260। अब हमें ये हमारा उत्तर नहीं है बच्चों, ये 1260 तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, लेकिन इसमें बोला है कि विभाजित करने के बाद 3 शेष बचना चाहिए। तो 3 तो शेष तभी बचेगा ना जब इसमें हम 3 को बढ़ाएंगे यानी जोड़ेंगे। तो जब हम 1260 में 3 को और जोड़ दें तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1263। तो हमारा जो विकल्प सही है वो है बी। धन्यवाद।